अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बुखारी शरीफ क्या बाब नंबर 5 गुस्ल और तयम्मुम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नापाकी का गुस्ल करते तो पहले हाथ धोते, फिर वज़ू करते जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं, फिर उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों में खलाल करते, इसके बाद 3 लप पानी बहाकर सारे बदन पानी डालते। ये गुस्ल जो है औरतों और आदमियों सभी के लिए एक ही सा होता है। जो भी चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो औरतों और आदमियों के लिए सभी की एक सी है। नहीं तो औरतों के लिए अलग से बताया गया है। अगर औरतों के लिए अलग से कोई काम खास बात थी तो वो औरतों के लिए अलग से बताई गई है, मगर जो औरतों और आदमियों के लिए मर्दों के लिए एक सा है तो उसमें कुछ अलग अलग नहीं बताया गया है। इसीलिए इसमें भी औरतों का और मर्दों का अलग अलग जिक्र नहीं है, बल्कि ये जो जिस तरीके से अपना बताया है कि वो गुस्ल कर रहे हैं इसी तरीके से औरतें भी करेंगी। नंबर 2, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के बारे में पूछा गया तो आपने एक बर्तन मंगाया जिसकी मिक़दार लगभग 3.25 सेर थी, फिर खुद गुस्ल किया और अपने सर पर पानी डाला। सवाल करने वाले और हज़रत आयशा के बीच उस वक्त पर्दे की आड़ थी। नंबर 3, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से गुस्ल के बारे में पूछा गया तो फरमाया तुमको एक सा यानी 3.25 सेर काफ़ी है पानी। साइल कर कहने लगा कि मेरे लिए सिर्फ एक सा पानी कैसे काफ़ी हो सकता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से ने फरमाया उसके लिए तो एक सा पानी काफ़ी हो जाता था जो तुमसे ज़्यादा बड़े बाल रखता था और तुमसे ज़्यादा बेहतर था, तुम्हें क्यों काफ़ी ना होगा। फिर हज़रत जाबिर ने सबको एक कपड़े में नमाज पढ़ाई। एक कपड़े में यानी चादर होगी बड़ी से जो नीचे से ऊपर तक पहन ली थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नापाकी का गुस्ल करते तो कोई बर्तन लगभग 3.25 सेर पानी आ जाने के लायक बर्तन मंगाते। पहले दोनों हाथ धोते, फिर सर के दाएं तरफ से शुरू करते, फिर बाएं तरफ धोते और दोनों हाथों से लेकर बीच सर पर पानी डालते। नंबर 5, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगा दिया करती थी, फिर आप अपनी बीवियों में घूमने चले जाते थे और सुबह होती तो आप एहराम की हालत में होते और खुशबू की चीज़ छुड़ा देते थे। नंबर 6, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब हुज़ूर नापाकी का गुस्ल करते थे तो दोनों हाथ धोते, नमाज की वज़ू की तरह वज़ू करते, फिर गुस्ल करते, इसके बाद बालों में खलाल करते। फिर जब हुज़ूर को ख्याल होता कि तमाम जिल्द पर तरी पहुँच जाए तो 3 बार पानी बहाते, आखिर में बाकी बदन को धोते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं एक बार जमात तैयार हो गई, खड़े खड़े हमारी सफ़ें दुरुस्त हो गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मुसल्ले पर जा खड़े हुए। उस वक्त आपको याद आया कि आप नापाक हैं, तो हमने फरमाया अपनी अपनी जगह ठहरे रहो। हमने फरमाया अपनी अपनी जगह ठहरे रहो, खुद लौट कर गुस्ल किया और फिर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आपके बालों से पानी टपक रहा था, तकबीर कही गई और हमने आपके साथ नमाज अदा की। नंबर 8, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल नंगे होकर गुस्ल किया करते थे और एक दूसरे को देखते जाते थे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल करते थे। इस वजह से बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हैं, यही वजह है कि हमारे साथ नहीं नहाते। इत्तेफाक से एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे, पत्थर पर कपड़े उतार कर रखे, पत्थर कपड़े लेकर भागा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे ये कहते हुए दौड़े कि मेरे कपड़े वापस कर। जब बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया तो कहने लगे खुदा की कसम मूसा अलैहिस्सलाम में तो कोई ख़राबी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े ले लिए और पत्थर को पीटने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं खुदा की कसम मारने से पत्थर में 6-7 निशान पड़ गए थे।
नंबर 9, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अय्यूब एक बार नंगे होकर गुस्ल कर रहे थे, इत्तेफाक से सोने की टिड्डियाँ उन गिरीं। अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु लपों से कपड़ों में भरने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए अय्यूब, क्या हमने तुमको इन चीज़ों से जो तुम्हारी नज़रों के सामने है गनी नहीं कर दिया है? हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, जी हाँ, कसम है तेरी इज़्ज़त की, लेकिन तेरी बरकत से मुझे सैरी नहीं है। यानी तेरी बरकत मुझे हर हाल में चाहिए। तो उसी अल्लाह ने ही फरमाया है कि मेरी नेमतों को तुम हासिल करो। तो उन्होंने कहा, लेकिन तेरी बरकत से मुझे सैरी नहीं है। नंबर 10, हज़रत उम्मे हानी बिन्त अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं मक्का के फ़तेह के साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपको मैंने गुस्ल करते हुए पाया। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी आड़ किए हुए थीं। आपने फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, मैं उम्मे हानी हूँ। 11, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार हुज़ूर मुझको मदीने के एक रास्ते में मिले। मुझे गुस्ल की ज़रूरत थी, इसलिए मैं आपसे हटकर चला गया और गुस्ल करके हाजिर हुआ। हुज़ूर ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तुम कहाँ थे? मैंने अर्ज़ किया, मैं नापाक था, इसलिए हुज़ूर के पास बैठने को मकरूह ख्याल किया। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, ईमानदार आदमी नापाक नहीं होता। तयम्मुम के बारे में। नंबर 1, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गए। जब बीदा या ज़ातुल जैश के मकाम पर पहुँचे तो मेरा हार टूट कर निकल गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तलाश करने के लिए ठहर गए और दूसरे आदमियों को भी अपने साथ ठहरा लिया, मगर पानी की जगह न ठहरे थे। लोग हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से आकर कहने लगे कि देखो तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने क्या किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रोका और दूसरे आदमियों को भी, न पानी का ठहराव हुआ है और न साथ में पानी है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर मेरे पास आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखकर सो गए थे और आकर कहा, हज़रत अबू बकर बीबी आयशा के वालिद थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखकर सो गए थे और आकर कहा, तूने रसूल खुदा और सारे लोगों को रोक दिया, इसके बावजूद कि ना यहाँ पानी है और ना पानी साथ में है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझ पर नाराज़ हुए और जो कुछ खुदा की मर्ज़ी थी वो कहा और मेरे गुदगुदी करने लगे, मगर चूँकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी रान पर था, इसलिए मैं ना हिल सकती थी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह होते ही उठे, मगर पानी न था। उस वक्त एक आयत नाजिल हुई, तयम्मुम के बारे में एक आयत नाजिल हुई। इसी टाइम हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, ए अबू बकर, ए आले अबू बकर, तुम्हारी ये पहली ही बरकत नहीं है, इससे पहले भी तुम्हारी वजह से और भी बरकतें हो चुकी हैं, यानी और भी आयतें नाजिल हो चुकी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जिस ऊँट पर मैं सवार थी, जब हमने उसको हटाया तो उसके नीचे मेरा हार था। नंबर 2, हदीस। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को अता नहीं की गई। 1 माह की मुसाफत तक मेरे रौब से मेरी मदद की गई है, यानी 1 माह की मुसाफत तक मेरा रौब लोगों के दिलों पर रहेगा, जहाँ उनका रौब बहुत था और बहुत दूर तक था, इसलिए 1 माह की मुसाफत जहाँ 1 माह चल के जहाँ जाते पैदल, वहाँ तक के लोगों पर उनका रौब था। तमाम ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और पाकी का ज़रिया बना दी, इसलिए मेरी उम्मत में से जिस शख्स को किसी जगह नमाज का वक्त आ जाए तो वो नमाज पढ़ ले। मेरे लिए गनीमत के साथ हलाल किए गए हैं, मेरे लिए गनीमत के माल हलाल किए गए हैं, मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं किए गए। मुझको शफाअत का हक़ इनायत किया गया। मुझसे पहले हर नबी ख़ास और तौर पर अपनी कौम के लिए भेजा जाता था और मैं सारी दुनिया के लिए नबी बनाया गया हूँ। नंबर 3, हदीस। हज़रत अबू जुहैम बिन हारिस अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर चाहें जुमल के तरफ तशरीफ़ लाए
हुजूर चाहे जुमल की तरफ तशरीफ़ लाए, रास्ते में एक शख्स मिला और आपको सलाम किया, लेकिन आपने उसके सलाम का जवाब न दिया और दीवार की तरफ जाकर अपने चेहरे और दोनों हाथों का मसा किया। इसके बाद सलाम का जवाब दिया। 4 अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझ में एक बार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझसे एक बार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुमको याद नहीं कि हम और तुम एक सफ़र में थे, तुमने पानी ना मिलने की वजह से नमाज ना पढ़ी और हमने ज़मीन में लोट लगाकर नमाज पढ़ ली थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया तो आपने फरमाया कि तुमको सिर्फ इतना ही काफ़ी था। फिर आपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, उनको फूंका और चेहरे और दोनों हाथों पर फेर लिया। यानी उस टाइम उनको ये नहीं पता था कि अगर नापाक है पूरा जिस्म कैसे करा जाए। वैसे तो तब उनकी आयत उतर ही आई थी, मगर वज़ू के लिए उन्हें पता था कि वज़ू के लिए उतरी है। और फिर उन्होंने जब नापाक थे, वहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच नहीं पाए थे उस जगह तक, तो उन्होंने एक ने तो अपना वो कर लिया, ज़मीन में लौटने लगे और एक ने नमाज ही क़ज़ा कर दी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात करी गई तो उन्होंने बताया कि इसी तरीके से होगा जैसे कि वज़ू के लिए तयम्मुम होता है, ऐसे ही नहाने के लिए भी वैसा ही तयम्मुम होगा। 5 हदीस हज़रत इमरान बिन हुसैन ख़वाजी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे और रात को चले थे। जब पिछली रात हुई तो खूब गहरी नींद सो गए और मुसाफिर के लिए इससे ज़्यादा खुशगवार कोई और चीज़ होती भी नहीं। खैर सूरज की रोशनी पड़ने लगी तो जागे। पहले फ़लाँ शख्स जागा, फिर फ़लाँ, फिर फ़लाँ, फिर चौथे नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। और यह क़ायदा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में होते थे, यानी सो रहे होते थे, तो हम आपको नहीं जगाते थे जब तक कि आप खुद ना जाग जाएं, क्योंकि पता नहीं नींद में क्या नई बात पैदा हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि सख्त आदमी थे, जब वो जाग गए और लोगों की हालत देखी तो ऊंची आवाज़ से तकबीर पढ़ी और ज़ोर ज़ोर से तकबीर पढ़ते रहे, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए। जब हुजूर जागे तो लोगों ने हुजूर से अपनी तकलीफ़ बयान की, यानी नमाज का क़ज़ा हो जाना ज़ाहिर किया। आपने फरमाया कोई हर्ज नहीं है, ये फरमाया कि कुछ नुकसान ना होगा। इसके बाद लोग चल दिए। कुछ ही दूर चले होंगे कि आप उतर पड़े, वज़ू का पानी मंगाया, नमाज के लिए अज़ान दी गई और आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज के से फारिग हुए तो आपने देखा कि एक आदमी ने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी। आपने फरमाया क्यों, किस तरह से तुमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी? उसने अर्ज़ किया मैं नापाक हो गया हूँ और पानी नहीं है। हुजूर ने फरमाया पाक मिट्टी को इस्तेमाल करो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसके बाद लोगों ने आपसे प्यास की शिकायत की तो आपने उतरकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक और आदमी को बुलाया और फरमाया जाओ पानी तलाश करो। दोनों चल दिए। रास्ते में एक औरत मिली जिसके पास ऊँट पर पानी के 2 मशकेज़े थे। उन्होंने उससे पूछा कि पानी कहाँ है? उसने जवाब दिया कि कल इसी वक्त में पानी पर थी और हमारे आदमी पीछे हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो। तो वो बोली कहाँ? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। उसने कहा क्या उनके पास जिनको साबी कहते हैं? वो बोले हाँ उनके ही पास चलो। उनके ही पास चलो जिनको तू समझ रही है। आखिर दोनों हजरात उसको हुजूर के खिदमत में लाए और आपसे पूरा किस्सा बयान कर दिया। आपने फरमाया इस औरत को ऊँट से उतार लो। इसके बाद आपने एक बर्तन मंगाया, मशकेज़ों के दहानों से थोड़ा सा पानी लेकर इनके दहाने बंद कर दिए और नीचे के मुंह खोल दिए। फिर लोगों में मुनादी करा दी कि पियो और पिलाओ। जिसको पीना था उसने पी लिया और जिसने पिलाना चाहा पिला दिया। आखिर में जिसको गुस्ल की ज़रूरत थी उसको पानी का एक बर्तन भर कर दिया और फरमाया जा इसको अपने ऊपर डाल ले। औरत खड़ी देख रही थी कि उसके पानी का क्या हो रहा है। औरत का पानी तो रोक लिया गया था, मगर खुदा की कसम हमारा ख्याल था कि शायद पानी अपने पहले वाली हालत से भी ज़्यादा है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए चंदा जमा करो। लोगों ने खजूर, आटा और सत्तू इकट्ठे किए। जब सब खाना जमा हो गया और उसको एक कपड़े में बांध कर उसके सामने रख दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ये जानती है कि हमने तेरा पानी कुछ भी कम नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको सहराब कर दिया।
वो औरत उसके बाद अपने घर वालों के पास चली गई, मगर चूंकि इसको देर हो चुकी थी इसलिए इसके घर वालों ने उससे पूछा कि कहाँ रुकी हुई थी। उसने जवाब दिया कि एक अजीब बात मुझे पेश आ गई थी। मुझे 2 आदमी रास्ते में मिले और एक शख्स के पास ले गए जिसको साबी कहा है, और उसने ऐसा ऐसा किया। खुदा की कसम, वो आसमान और ज़मीन में सबसे ज़्यादा जादू जानने वाला है। आसमान व ज़मीन की तरफ उस औरत ने अपनी बीच की और शहादत की उंगली उठाकर इशारा किया, जिससे मुराद आसमान व ज़मीन थी। लफ्ज़ों में आसमान व ज़मीन न कहा था, यह उसकी मुराद ये थी कि यह खुदा का सच्चा रसूल है। उसके बाद मुसलमानों ने आस पास के मुशरिकों को लूटना शुरू कर दिया, मगर जिस मकान में वो औरत थी उसके पास तक न जाते थे। एक रोज़ उस औरत ने अपनी कौम से कहा, मेरा ख्याल है कि ये लोग तुमको जानबूझकर छोड़ गए हैं, तो क्या तुम इस्लाम की ख्वाहिश रखते हो? उन लोगों ने औरत का कहना मान लिया और मुसलमान हो गए।